Hey everyone, welcome to Spellbee. Let's talk about कि why Tabu is not getting the recognition that she deserves. वो 1991 से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। अभी उसको ऑलमोस्ट 31 years कंप्लीट होंगे इस इंडस्ट्री में। Still why she has never got a fair chance. No doubt she can act, she is talented. Still क्यों सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स में ही उसे कास्ट किया जाता है। अभी तो चलो बॉलीवुड एटलीस्ट रिसेंट कुछ सालों से रिकॉग्नाइज तो करने लगा है टब्बू का एग्जिस्टेंस, बट जय हो से पहले इफ यू सी ना तो प्रोमिनेंट एंड बिग बजट फिल्मों में उसे नहीं लिया जाता था। टब्बू एक ऐसी एक्टर है ना, वैसी फिल्मों में टब्बू को नहीं लिया जाता था। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सी जैसे काजल, रानी मुखर्जी, देन करिश्मा कपूर भी टब्बू के टाइम से ही फिल्म इंडस्ट्री में है, पर दे हैव गॉट फिल्म्स लाइक कुछ कुछ होता है, DDLJ, फिर राजा हिंदुस्तानी, जो बिग बजट मूवीज रही है। एंड ये सारे मूवीज में ये एक्ट्रेसेस एज लीड कैरेक्टर कास्टेड थी, पर टब्बू के साथ ऐसा नहीं हुआ है। चाची 420, आमदनी 98, खर्चा रुपया, हेरा फेरी, हम साथ साथ है, चीनी कम, चांदनी पार जैसी क्लासिक फिल्मों में वो नजर आई है। पर ऐसी हिट फिल्में देने के बाद भी फिल्म मेकर्स ने टब्बू को वो चांस नहीं दिया है जितना उन्होंने दूसरी एक्ट्रेसेस को दिया था। एंड यहाँ वी हैव टू अप्रिशिएट सलमान खान, बिकॉज टाइम एंड अगेन ही हैज बीन देयर फॉर टब्बू एंड हैज बीन वोकल अबाउट द फैक्ट कि वो कितनी ज्यादा टैलेंटेड है। जय हो में जब वापस सलमान एंड टब्बू ने काम किया साथ में, उसके बाद टब्बू को बैक टू बैक कई फिल्में ऑफर हुई, वरना बीच में एक फेज था जब टब्बू ऑलमोस्ट लेफ्ट बॉलीवुड। बट सलमान ने जय हो के प्रमोशंस के दौरान अपनी फीमेल लीड एक्ट्रेस से ज्यादा टब्बू की काम की तारीफ की, एंड दैट वाज लाइक अ कमबैक फेज फॉर टब्बू। देन हियर आर फ्यू रीजंस कि क्यों टब्बू को एज लीड लेने में फिल्म मेकर्स हिचकिचाते, क्योंकि इफ यू सी हम साथ साथ जैसे फिल्मों में लेने के बावजूद उस फिल्म में कई एक्टर्स थे एंड इन अ वे दूसरे एक्टर्स पे ज्यादा फोकस किया गया था। तो एक इशू जो फिल्म मेकर्स को टब्बू से था वो उसका हाइट था। टब्बू हैज अ डिसेंट हाइट, एक मॉडल की तरह उनका हाइट है, एंड ये इशू सुष्मिता सेन के साथ भी हुआ था। 90s की कई एक्ट्रेसेस रही है जिनका हाइट अगर हीरो से लंबा रहता ना, उन्होंने ये इशू के बारे में बात किया है। उन्होंने ये बताया है कि हीरोज को उस टाइम पे अपने से लंबी एक्ट्रेस के साथ काम करने में कॉम्प्लेक्स फील होता, इसलिए फिल्म मेकर्स जनरली लंबी एक्ट्रेसेस को कास्ट करना ही अवॉइड करते, या अगर कास्ट भी कर देते तो डांस सीक्वेंस के दौरान खड्डा खोद के लड़कियों को खड़ा किया जाता सो दैट वो हीरो से छोटी लगे, या हीरो को स्टैंड पे खड़ा किया जाता, बट कुछ ना कुछ जुगाड़ वो कर लेते थे सो दैट स्क्रीन पे हीरो लंबा लगे। एंड कई अच्छी फिल्में ये चक्कर में सुष्मिता सेन देन टब्बू जैसी एक्ट्रेसेस को नहीं दी जाती। कुछ एक्टर्स एक्सेप्शंस थे, जैसे कि सलमान खान, जिन्होंने सामने से सुष्मिता को एक बार ये बोला था कि यू वेयर हील्स इफ यू वांट टू, मेरे हाइट की वजह से यू डोंट हैव टू स्किप ऑन वेयरिंग हील्स, यू कैरी योर हाइट, आई विल कैरी माइन। जो कि है सलमान खान, उन्होंने मुझे हमेशा कहा है बीवी नंबर 1 के टाइम से कि सुश जूते पहनना भूल गई तुम। तो मैंने कहा नहीं, पहन के आई हूँ, डेविड ने बोला है फ्लैट्स पहनना है। सो ही सेड नहीं, यू कैरी योर हाइट, आई विल कैरी माइन, you want to wear heels, you go wear it। तो तभी भी कुछ एक्टर्स ऐसे थे जिनको ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनको शर्म नहीं आती थी अपने से लंबी एक्ट्रेस के साथ काम करने में। बट मेजॉरिटी लोगों का माइंडसेट तभी फिल्म इंडस्ट्री में अलग था, तो ये जो इशू है वो टब्बू ने भी फेस किया है। देन वन मोर रीजन वाज कि टब्बू काफी प्राइवेट पर्सन थी। उस एरा में कंपटीशन कट थ्रोट होता था, लाइक एक्ट्रेसेस रोल्स के लिए काफी कॉम्पिटेटिव होती, बट टब्बू हैज सेड दिस इन वन ऑफ हर इंटरव्यूज कि वो कभी किसी फिल्म के पीछे भागी नहीं कि अरे ये रोल मुझे चाहिए ही चाहिए। प्लस क्योंकि वो काफी प्राइवेट पर्सन है तो पार्टीज एंड सोशल मीडिया से हमेशा टब्बू ने दूरी बनाए रखी। शी यूज्ड टू एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद हर फैमिली मेंबर्स इंस्टेड ऑफ सोशलाइजिंग विद पीपल शी बेयरली न्यू। एंड आई हैव सेड दिस मेनी टाइम्स कि ये इंडस्ट्री काफी ब्रूटल है, अगर आप इन्हें दिखाई नहीं दिए पार्टीज में वगैरह तो एक टाइम के बाद दे फॉरगेट यू एंड आप भीड़ में फिर लेफ्ट आउट फील करने लगोगे। तो पेज 3 में जो एक्ट्रेसेस का फोटो छापा जाता वो एक्ट्रेसेस रेलेवेंट होती है उनके लिए। एंड देन देयर वाज वन मोर रीजन कि इतनी बेहतरीन एक्टर होने के बावजूद टब्बू को अच्छी फिल्में क्यों नहीं मिल रही थी, एंड इसका रीजन ये भी था कि एक टाइम पे बैक टू बैक 10 फिल्में कुछ टब्बू की फ्लॉप गई थी। एंड यू कैन जस्ट से कि टब्बू को ये सारी फिल्में नहीं करनी चाहिए थी, जो फिल्में मिलती उसे वो करना ही पड़ता, जैसे सोनाली बेंद्रे के साथ भी हुआ है। उनके बारे में ये बोला गया कि उन्होंने इतनी क्रिंज फिल्में क्यों की है, तो इस पे शी सेड कि क्रिंज फिल्मों से मेरा घर का रेंट पे होता था तो वो मैं करूंगी। तो टब्बू के भी सिमिलर कुछ रीजंस रहे होंगे जिस वजह से उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में चूज की जो इतनी अच्छी नहीं थी। एंड इसी वजह से तब एक दौर था जब टब्बू वाज टैग्ड एज अ फ्लॉप एक्ट्रेस। इवन आफ्टर विनिंग सो मेनी अवार्ड्स स्टिल हर टैलेंट वाज नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड बाय दिस इंडस्ट्री। देन उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम फराह था, सो कांस्टेंट कंपैरिजन वाज आल्सो देयर कि कौन सी सिस्टर इज डूइंग बेटर। टब्बू की जो बड़ी बहन थी ना, उसने पर 2005 में ही फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दिया, बट टब्बू कंटिन्यूड। 2005 आते आते मोस्टली उन्हें सिर्फ सपोर्टिंग रोल्स के लिए कास्ट किया जा रहा था। देन एक फिल्म आई चीनी कम करके। ये फिल्म उस टाइम के ऑडियंस के लिए काफी कंट्रोवर्शियल थी, कुछ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया बट ऑडियंस लव्ड इट। एंड अभी यू माइट फील कि इतनी अच्छी फिल्म करने के बाद तो एटलीस्ट टब्बू को बैक टू बैक कई फिल्में ऑफर हुई होगी, पर टू एवरीवन सरप्राइज चीनी कम के अगले साल टब्बू को एक भी फिल्म ऑफर नहीं हुई, उनकी एक भी फिल्म आई नहीं।
वो इवन दो तेलुगु इंडस्ट्री में कॉन्स्टेंटली काम करती रही, पर बॉलीवुड से उन्होंने ब्रेक ले लिया। इन अ वे शी लेफ्ट बॉलीवुड। इधर उधर वो कुछ फिल्म्स में नजर आती, बट वो फिल्में इतनी चली नहीं। देन शी इवन एक्टेड इन अ हॉलीवुड फिल्म नेम्ड लाइफ ऑफ पाई, और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। बट यहाँ बॉलीवुड में यू कैन जस्ट से कि 2007 के बाद टबू का करियर इन अ वे थम सा गया था। डायरेक्ट 7 साल बाद 2014 में शी मेड अ कम बैक विद जय हो एंड हैदर। दोनों फिल्म में टबू के रोल को काफी अप्रिसिएशन मिला, एंड आफ्टर दैट स्पेसिफिक ईयर टबू वाज अनस्टॉपेबल। दृश्यम, देन तलवार, गोलमाल अगेन, अंधाधुन, दे दे प्यार दे, भारत एंड भूल भुलैया 2 जैसे अमेजिंग फिल्मों का वो पार्ट रही है अभी तक। ड्यूरिंग दिस जर्नी और भी कई अलग अलग भाषाओं की फिल्में टबू ने की है। उनकी जर्नी देखने के बाद आई वुड जस्ट से कि थ्रू आउट दिस होल प्रोसेस, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस अप्स एंड डाउन्स, टबू एक काफी कॉन्फिडेंट एक्ट्रेस रही है। एंड ये जो उनकी क्वालिटी है दैट रिमाइंड्स मी ऑफ द 8th हैबिट बुक जो रिसेंटली आई रेड। इस बुक में इन अ वे इट इज सेड दैट वी आर ऑल बोर्न विद बर्थ गिफ्ट्स ऑफ टैलेंट्स, इंटेलिजेंस एंड इनफिनाइट पोटेंशियल। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ दिस गिफ्ट्स आर नॉट ओपन और यूज्ड। आई वुड रियली रिकमेंड कि दी 8th बुक, ये बुक समरी आप कुकू एफएम पे सुने। कुकू एफएम इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 1000 से भी ज्यादा घंटे का कंटेंट लाइब्रेरी मिल जाएगा। फ्रॉम अ वाइफ लुकिंग फॉर पेरेंटिंग टिप्स टू अ हस्बैंड लुकिंग फॉर बिजनेस एंड फाइनेंस टिप्स, फ्रॉम फिटनेस कॉन्शियस सिबलिंग्स लुकिंग टू improve their mental and physical fitness to teens listening to mythology and biographies for quality entertainment। हर फैमिली मेंबर को लाइफ में ग्रो करने के लिए नॉलेज की जरूरत होती है। ऐसी हर नॉलेज नीड्स का जवाब है कुकू एफएम के ऑडियो शोज में। इसलिए कुकू एफएम लाया है हर घर कुकू एफएम। कुकू एफएम वांट्स कि आपके हर फैमिली मेंबर के पास हो अनलिमिटेड एक्सेस टू नॉलेज, इसलिए दे आर ऑफरिंग 50% डिस्काउंट ऑन ईयरली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, यानी कि साल भर की कॉस्ट आधी हो जाती है 399 से डायरेक्ट 199। क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूज द कूपन कोड घर50। इससे आपको 50% ऑफ मिलेगा। ये ऑफर जो है वो 19 जून तक ही वैलिड है। Now moving on, टबू की जर्नी जो है ना that I would say started in 1982 as a child artist. 2014 तक she struggled. Almost for 32 long years, such a talented actress was not given a platform which she deserved. शायद कहीं ना कहीं ऑडियंस की भी इसमें गलती थी, क्योंकि अभी के तभी के ऑडियंस के माइंडसेट में काफी डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। अभी पीपल वांट टू नो कि हाँ फिल्म में हीरो हीरोइन के अलावा और कौन कौन है, पर 90s के एरा में लोग फैन तो सिर्फ हीरो हीरोइन के ही होंगे। तभी फीसी पीपल वेर क्रेजी, भीड़ जमा करते थे अपने हीरो के एक झलक को देखने के लिए, घंटों लाइन में खड़े रहते, उनके गाड़ियों के पीछे भागते। बट अभी जो वो क्रेज है ना उतना आपको देखने शायद नहीं मिलेगा। उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, तो ये जो सेलिब्रिटीज है वो क्या कर रहे हैं ये उन्हें पता नहीं चलता। बट नाउ इट इज लाइक ऑन डेली बेसिस वी सी देम ऑन आवर फोन्स। तो शायद इसी वजह से अभी की जनरेशन जो है ना वो किसी सेलिब्रिटी की गाड़ी के पीछे भागते हुए आपको दिखाई नहीं देगी। तो अभी की ऑडियंस ने वो लव एंड अप्रिसिएशन टबू को दिया है जो वो डिजर्व करती है, चाहे वक्त क्यों ना लगा हो। पर टबू इज स्टिल वेरी रेलिवेंट इन बॉलीवुड। एंड ऐसी 90s की कम ही एक्ट्रेसेस आपको देखने मिलेगी जिनकी फिल्में अभी भी इतनी हिट जाती होगी। टबू इज नो डाउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। बीच में जब अजय देवगन के साथ दे दे प्यार दे ये फिल्म के प्रमोशंस वो कर रही थी, तभी एक रिपोर्टर ने उन्हें ये पूछ लिया कि उसने कभी शादी क्यों नहीं की। तभी शी सेड कि उसने हमेशा ये समझा है कि शादी इसलिए करो क्योंकि यू हैव फाउंड द राइट मैन एंड यू वांट टू मैरी हिम, एंड जस्ट इसलिए मत करो क्योंकि सोसाइटी तुम पे प्रेशर डाल रही है। तो दिस स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ टबू स्पोक वॉल्यूम्स। सो या दैट्स इट। डू लेट मी नो व्हाट इज योर टेक ऑन टबूज जर्नी, एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।